हेलो डियर स्टूडेंट। मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में हमने एक थ्योरम करी थी और एक हमने क्या कर लिया था, एग्जांपल कर लिया था। अब आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं उपानुक्रम, सब सीक्वेंस के बारे में। उपानुक्रम, सब सीक्वेंस, सब सीक्वेंस। अब देखो सब सीक्वेंस क्या होती है। जैसे सबसेट होता है ना, वैसे ही क्या होता है, सब सीक्वेंस होती है। सब सीक्वेंस होने के लिए उसको पहले क्या होना पड़ेगा, सीक्वेंस होना पड़ेगा, फिर ही वो क्या हो जाएगी, आपके पास सब सीक्वेंस बनेगी। तो डेफिनेशन पूछते हैं एग्जाम में, तो डेफिनेशन लिखते हैं अपन। माना अनुक्रम एक्स है, मान लेते हैं कोई अनुक्रम एक्स है, वो इस प्रकार से डिफाइन एक्स है तथा इसकी भी डेफिनेशन पूछते हैं एग्जाम में। तथा गामा एक सीक्वेंस और है, गामा एन। हमने मान ली सबसे पहले एक सीक्वेंस है अपने पास x बराबर एक्स एन, और एक हमने क्या मान ली, गामा, जो गामा एन इस प्रकार से ये डिफाइन है। ठीक है। अब इसके बाद में हम देखो क्या डेफिनेशन लिखेंगे। प्राकृतिक संख्याओं का एक निरंतर वर्धमान अनुक्रम है। प्राकृतिक संख्याओं का क्या है, एक निरंतर वर्धमान अनुक्रम है। प्राकृतिक संख्याओं का एक निरंतर वर्धमान अनुक्रम है। v मान लो चाहे गामा मान लो, v मान लो, आपकी v दे रखा है बुक्स में, तो अपन v मान लेते हैं, v मान लेते हैं ना, ये आपकी बुक्स में दे रखा है, उसी के अकॉर्डिंग अपन मान लेते हैं। v इक्वल टू vn। ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं का निरंतर वर्धमान अनुक्रम है। प्राकृतिक संख्याओं का निरंतर वर्धमान अनुक्रम है। निरंतर वर्धमान अनुक्रम है। ठीक है। तो एक्स डैश बराबर हो जाएगा एक्स वी एन, एक्स वी एन। और इसमें आपके पास टर्म्स कैसे आएंगे अपने पास, एक्स वी वन, एक्स वी टू। ये आपको मैं एग्जांपल से बताऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगी चीजें। एक्स वी वन, एक्स वी टू, एक्स वी थ्री एंड सो एक्स वी एन। ये आपके पास क्या हो जाएंगी, सब सीक्वेंस हो जाएगी। ठीक है। दिए गए अनुक्रम एक्स एन का क्या कहलाएगा, ये उपानुक्रम कहलाएगा। दिए गए अनुक्रम एक्स एन का क्या कहलाएगा, उपानुक्रम कहलाती है। ये तो हो गई अपने पास डेफिनेशन। अभी अपन क्या करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे, उसमें आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी, उपानुक्रम कहलाती है। ठीक है। अब जैसे एग्जांपल की बात करें अपन, देखो जैसे मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ, आपका एग्जांपल नंबर फर्स्ट लेता हूँ। जैसे मान लो मैंने कोई सीक्वेंस ले ली अपने पास, एक्स एन बराबर मैंने कोई सीक्वेंस ले ली आपके पास 1/n। अब 1/n के जो टर्म्स होंगे वो किस प्रकार से होंगे बताओ, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। इस प्रकार से ये क्या होंगे, इसके टर्म्स आएंगे अपने पास, पद आएंगे। ठीक है। अब अपने को क्या लिखना है, इसका उपानुक्रम लिखना है। तो अपन क्या मान लेते हैं, एक वीएन मान लेते हैं, एक अपन क्या मान लेते हैं, वीएन मान लेते हैं। ठीक है। तो एक अपन ने वीएन मान ली, कुछ भी वीएन मान लो आपसे। एक सीक्वेंस और मान लिया अपन ने एक्स वीएन टाइप।
वो हमने मान ली क्या 2n। ठीक है, तो ये सीक्वेंस में टर्म्स कैसे आएंगे बताओ इसके, 2 4 6 8, इस प्रकार से इसके क्या आएंगे टर्म्स में आएंगे। अब देखो मैंने बोला कि एक अनुक्रम xn होगी, एक आपके पास क्या होगी निरंतर वर्तमान अनुक्रम हो जाएगा। अब इसका उपानुक्रम देखना है अपने को, भाई इसका उपानुक्रम जो सब सीक्वेंस होगी ना वो कैसे हो जाएगी। देखो सब सीक्वेंस के लिए क्या करेंगे, इसको जो vn है ना, vn इसमें क्या है 2n है, इसमें vn क्या है अपने पास 2n है। ठीक है, vn लिख लेते हैं इसको, आप इसमें कंफ्यूज हो रहे होगे तो vn लिख लेते हैं इसको, ये vn है, एक सब सीक्वेंस है। ये हो गई अपने पास vn। अब अपने पास देखो जो अपने पास सब सीक्वेंस होती है, सब सीक्वेंस कैसे बनाते हैं कि इस vn को उठाकर क्या करते हैं इस अनुक्रम xn में रखते हैं। तो जहां पे अपने पास अनुक्रम xn है ना, तो उसमें अपन क्या रख देते हैं x v2n, ऐसे लिख देंगे x v2n। v2n का मतलब क्या हो गया, अपने पास सीक्वेंस क्या है 2n है। ठीक है, इस सीक्वेंस को उठाकर अपन क्या रख देंगे यहाँ पे रख देंगे, तब अपने पास जो सीक्वेंस बनेगी ना उसी को अपन क्या कहेंगे, अपन सब सीक्वेंस कहेंगे। अब ये जो x v2n है ना, ये आपके पास क्या कहलाएगी सब सीक्वेंस कहलाएगी। ठीक है, तो देखो v2n मतलब जहां जहां पर n है ना, तो वहां पर हमने क्या लिख दिया 2n लिख दिया, क्योंकि सीक्वेंस कैसी है 2n ही तो है, तो 2n रख दो यहाँ पे। तो ये हो जाएगी अपने पास n के स्थान पे रख दो 1/2n। और इस सब सीक्वेंस में वही टर्म्स होंगे जो सीक्वेंस में टर्म्स होंगे, देखना कैसे होंगे। अब इसके जैसे टर्म्स निकाले तो n का मान 1 रखो 1/2, 2 रखा तो 1/4, 3 रखा 1/6, 4 रखा 1/8। तो अपन देखो ये इसके जो टर्म्स आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, देखो सीक्वेंस के टर्म्स आ रहे हैं ना, ये सीक्वेंस है, ये जो xn है ना ये आपके पास क्या है अनुक्रम है। मेन जो सीक्वेंस है वो तो ये xn बराबर 1/2n है, ये इसकी उपानुक्रम कहलाएगी। तो इसको उपानुक्रम कब कहलाएगी, जब इसमें अपन इसको क्या रख देंगे n के स्थान पर v2n रख देंगे। तो v2n जैसे ही रखेंगे अपन, तो यहाँ देखो इस सीक्वेंस में देखो ये वाला पद आ रहा है 1/4 आ रहा है, फिर इसमें आगे 1/6 भी इसमें आएगा, तो ये इसकी क्या कहलाएगी सब सीक्वेंस। तो यहाँ से अपन लिख देंगे इम्प्लाइज x v2n, ये अनुक्रम xn की क्या कहलाएगी उपानुक्रम कहलाएगी। अनुक्रम xn की क्या कहलाएगी उपानुक्रम है। उपानुक्रम कैसे निकालते हैं अपन, उपानुक्रम का मतलब क्या होता है कि उसमें किसके टर्म्स होंगे सीक्वेंस के टर्म होंगे, उसी को ही अपन क्या कहेंगे उपानुक्रम कहेंगे। दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे एक अनुक्रम अपन ने ले ली 1/n, ये सीक्वेंस अपने पास कोई भी ले सकते हो। उपानुक्रम होने का मतलब ये है कि उपानुक्रम बनना चाहिए, ऐसे नहीं कि कोई अनुक्रम ले लिया मुझे उसमें अपन ने कोई सब सीक्वेंस रखी, सब सीक्वेंस रखी तो उसमें बनी नहीं, तो ऐसे नहीं होगा ना। इसमें आप देखो इसके टर्म्स देखो कैसे आएंगे, 1 आएगा 1/2 आएगा 1/3, ये टर्म्स आएंगे इसके। अब इसकी एक उपानुक्रम लो, vn बराबर हमने ले ली 2n-1। अब इसके टर्म्स देखो कैसे हैं, तो n का मान जैसे मैंने 1 रखा तो कितना आया 1 आया, 2 रखा तो 3 आया, 5 7 ये आया। अब इसको कहाँ रखो, अब इस सीक्वेंस में रखो इस वाले टर्म्स को, तो ये हो जाएगी x vn, और ये हो जाएगा अपने पास x v 2n-1 रख दो, चाहे डायरेक्ट रख देंगे कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैंने उठा के n के स्थान पर रख दिया 9, इस n के स्थान पर मैंने क्या रख दिया vn रख दिया। अब इस n के स्थान पर क्या रख दोगे बताओ 1/2n-1। अब इसके टर्म्स देखो कैसे आ रहे हैं, n का मान मैंने क्या रखा 1 रखा तो 1 आ गया, 2 रखा तो कितना आया 1/3 आएगा, 1/5 आएगा, 1/7 आएगा, 1/9 आएगा। इस प्रकार से इसके टर्म्स चलते रहेंगे। अब देखो ये जो ऊपर मैंने जो सीक्वेंस मानी है इसके आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे टर्म्स, देखो 1/3 आ रहा है, 1/5 आ रहा है, आगे 1/7 भी आएगा, है ना। तो ये अपने पास आ रहे हैं, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, आ रहे हैं ना। तो ये इसकी क्या कहलाएगी आपके पास उपानुक्रम कहलाएगी। तो यहाँ से अपन लिख देंगे implies that x vn
उपानुक्रम है। ठीक है, ये अपने पास हो गई। अब अपन एक उपानुक्रम की एक थ्योरम कर लेते हैं। दो थ्योरम है, एक तो बाल्जनो-वाइटस्टाइस थ्योरम नाम से है, और एक अपने पास क्या है, नॉर्मल जो थ्योरम का स्टेटमेंट होता है वो, जैसे कोई सीक्वेंस है एक्स है, वो यदि एल को कन्वर्ज करेगी ना तो उसका उपानुक्रम भी क्या करेगा, एल को ही कन्वर्ज करेगा। ये थ्योरम कहती है। देखो थ्योरम का स्टेटमेंट लिखते हैं। ये थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है, दो ही थ्योरम है इसकी, और दोनों थ्योरम है वो इंपॉर्टेंट आती है एग्जाम में। थ्योरम्स ऑन सबसीक्वेंस। क्या कहती है पर में कहती है यदि अनुक्रम एक्स है, यदि अनुक्रम एक्स है एल को कन्वर्ज करती है, एल को विसर्त होती है, तो उसका उपानुक्रम भी किसको कन्वर्ज करेगा, एल को ही कन्वर्ज करेगा। यदि अनुक्रम एक्स है एल को विसर्त होती है तो इसका प्रत्येक उपानुक्रम, मतलब एक जरूरी नहीं है कि इसका एक ही उपानुक्रम बनता है, इसके अनुक्रम उपानुक्रम बहुत सारे बन सकते हैं, और सारे उपानुक्रम भी उसी सीमा को ही क्या करेंगे, कन्वर्ज करेंगे, उसी लिमिट को कन्वर्ज करेंगे। इसका प्रत्येक उपानुक्रम बी एल को ही अभिसरित करेगा। ये थ्योरम है। एक सेकेंड में आया। अभी कह रहे हैं कि यदि अनुक्रम एक्स है ना, वो एल को यदि कन्वर्ज करता है ना, तो उसका जो प्रत्येक उपानुक्रम है वो भी किसको कन्वर्ज करेगा, एल को ही कन्वर्ज करेगा। मतलब अपन को ये सिद्ध करना है इसके अंदर, एक सीक्वेंस लेनी है, उसकी यदि लिमिट अपने पास एल है तो इसके उपानुक्रम की भी लिमिट कितनी होगी, एल होगी। समझ में आ गया। अब देखो इसका प्रूव करते हैं। माना अपन एक उपानुक्रम ले रहे हैं एक्स वी एन,
अनुक्रम एक्स एन का उपानुक्रम है, उपानुक्रम है जहां वीएन प्राकृतिक संख्याओं का वर्धमान अनुक्रम है। वर्तमान अनुक्रम है। मान लिया हमने एक उपानुक्रम ले लिया और अनुक्रम एक्स एन का क्या मान लिया, उपानुक्रम, जहां वी एन क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का निरंतर वर्तमान अनुक्रम है। ठीक है, अब देखो अनुक्रम एक्स एन है वो किसको कन्वर्ज करता है, एल को कन्वर्ज करता है। तो अपने को ये सिद्ध करके दिखाना है कि उसका उपानुक्रम भी किसको कन्वर्ज करना चाहिए, एल को कन्वर्ज करना चाहिए। तो अपन को प्रूफ क्या करना है, यदि देखो ऐसे सिद्ध करेंगे, चूंकि अनुक्रम एक्स एन है ना, ये किसको कन्वर्ज कर रहा है, एल को कन्वर्ज कर रहा है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, प्रत्येक एप्सिलॉन, इसकी डेफिनेशन लगाएंगे ना, प्रत्येक एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट ए नोट बिलोंग्स टू एन सच दैट एक्स एन और एल का जो डिफरेंस है वो किसकी ओर कन्वर्ज हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एन इज ग्रेटर देन एन नोट। जब अनुक्रम एक्स एन वो किसको कन्वर्ज करेगा, एल को कन्वर्ज करेगा। तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। अब इसी प्रकार यदि इसका उपानुक्रम है, यदि अपने को प्रूफ क्या करना है, अपने को ये प्रूफ करके दिखाना है कि एक्स वी एन है वो भी किसको कन्वर्ज करेगा, एल को कन्वर्ज करेगा। तो इसकी भी डेफिनेशन सेम ये होनी चाहिए कि प्रत्येक एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट एन नोट बिलोंग्स टू एन सच दैट, ये अपने को प्रूव करके दिखानी है, ये अपने को दे रखी है। ऊपर वाली तो गिवन हो जाएगी क्योंकि इसकी डेफिनेशन क्या दे रखी है कि अनुक्रम एक्स एन किसको कन्वर्ज करेगा, एल को कन्वर्ज करेगा। तब अपन इस चीज को लिखेंगे, जबकि अपने को प्रूफ क्या करना है, प्रूफ इस चीज को करके दिखाना है। यदि अपन इस चीज को प्रूफ करके दिखा देंगे तो यहाँ से अपन क्या करके दिखा सकते हैं, ये अनुक्रम एक्स एन किसको कन्वर्ज करेगा, एल को कन्वर्ज करेगा फॉर एवरी एन इज ग्रेटर देन एन। यदि अपन इस चीज को प्रूव कर देंगे ना, तो ये अपने पास क्या हो जाएगी, यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स वी एन किसको कन्वर्ज करेगा, एल को कन्वर्ज करेगा। फिर अपन क्या करेंगे, इसके कन्वर्स को प्रूव करेंगे। ठीक है, इस थ्योरम को दोनों तरफ से अपन को क्या करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो अब ये बात लिख देंगे अपन, गिवन वाली बात है वो उसको लिख देंगे, क्योंकि चूंकि अनुक्रम एक्स एन एल को विसरित होती है, एल को विसरित होती है, तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन बराबर एल। किसी भी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए डेफिनेशन लगा देंगे अब इसकी लिमिट की, देयर एग्जिस्ट एन नॉट बिलोंग्स टू एन सच दैट एक्स एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एन इज ग्रेटर देन एन नॉट। चूंकि अब हमने को पता है कि जो उपानुक्रम में जो एलिमेंट होते हैं ना, अवयव होते हैं ना, वो किसके होते हैं, अनुक्रम के होते हैं। क्योंकि हमने दो एग्जांपल में देखा, जो लास्ट वाले एग्जांपलों में देखा था, हमने क्या देखा था कि उपानुक्रम में वही वाले अवयव आ रहे थे जो अनुक्रम में है। इसका मतलब यदि इस अनुक्रम में कोई भी अनुक्रमक सेन है वो एल को यदि कन्वर्ज करेगी तो उसके उपानुक्रम भी किसी को कन्वर्ज करेगी, एल को ही कन्वर्ज करेगी। ये वाली बात लिख देंगे, चूंकि 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 इसकी उपानुक्रम एक्स बी एन, ये सभी अवयव सभी अवयव
सभी अवयव अनुक्रम xn के ही बी अवयव है। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, आता है ये भी किसको कन्वर्ट करेगा, एक्स एन वी एन माइनस एल है वो किससे लेस देन हो जाएगा, एफ साइलेंस से ग्रेटर देन हो जाएगा, फॉर एवरी वी एन है वो ग्रेटर देन हो जाएगा एन नोट से। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये वाली बात प्रूव हो गई, तो यहां से अपन लिख देंगे कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स वी एन इक्वल टू एल। यहां से अपन लिख देंगे कि एक्स वी एन किसको कन्वर्ट करेगा, एल को कन्वर्ट करेगा। एल को विसरत करेगा। ठीक है, अब इसका कन्वर्स प्रूव कर लेते हैं। तो देखो कन्वर्सली, देखो कन्वर्सली में क्या है कि इस प्रमेय का विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है। कैसे, मैं किसी भी सीक्वेंस का यदि उपानुक्रम एल को कन्वर्ट करेगा तो जरूरी नहीं कि उसकी सीक्वेंस है ना वो भी एल को कन्वर्ट करेगा। इस प्रमेय का विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है। विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है। एग्जाम्पल से देख सकते हैं, देखो एग्जाम्पल से अपन देख सकते हैं। जैसे मान लो मैंने कोई सीक्वेंस ले ली, एक सीक्वेंस ले ली जैसे अक्सर है, हमने ले ली -1 की पावर n, इसके अपन टर्म्स देखें तो क्या आ जाएगा बताओ, -1 +1 -1 +1। अब ये सीक्वेंस किसको कन्वर्ट कर रही है बताओ, अनुक्रम n है वो अभिसारी अनुक्रम नहीं है। ये सिद्ध करेंगे ना अभिसारी अनुक्रम नहीं है, कैसी अनुक्रम है, ये दोलनीय अनुक्रम है, अभिसारी अनुक्रम नहीं है। लेकिन अपन जब इसके उपानुक्रम की बात करें तो उपानुक्रम के लिए यदि अपन वीएन ले, तो वीएन यदि अपन यहाँ ले कोई सीक्वेंस ली तो वो हमने ले ली जैसे 2n ले ली, तो अब इसका उपानुक्रम की बात करो, उपानुक्रम है वो एल को कन्वर्ट करता है कि नहीं करता है, तो इसका उपानुक्रम जब बनाएंगे एक्स वी एन, तो यहाँ पे जहाँ पे एन है ना वहां पे क्या रख दो, 2n रख दो, ये तो बनाते हैं। अब इस सीक्वेंस के टर्म्स देखो कैसे आ रहे हैं, इस सीक्वेंस के टर्म्स कैसे आएंगे, सारे पॉजिटिव आएंगे, 1 1 आएंगे ना, सारे पॉजिटिव आएंगे। और ये जो उपानुक्रम है वो किसको कन्वर्ट कर रहे हैं, एक्स वी एन किसको कन्वर्ट करेगा, 1 को अभिसत करता है। अभिसत करता है, इसका मतलब इसका उपानुक्रम अभिसारी अनुक्रम है। तो यहाँ से हमने ये सिद्ध कर दिया कि ये जो अनुक्रम एक्स वी एन है ना वो तो अभिसारी उपानुक्रम है, जो अभिसारी अनुक्रम है ना ये तो क्या हो गई, इसकी उपानुक्रम है, ये तो क्या है कन्वर्जेंट है, जबकि ये इसकी क्या नहीं है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं है। भाई हमें ये प्रूव करना था कि इस प्रमेय का विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है। यदि किसी सीक्वेंस का जो सब सीक्वेंस है वो यदि मान लो कन्वर्जेंट है तो उसकी उस सीक्वेंस का कन्वर्जेंट होना आवश्यक नहीं है। तो इस वाली बात से प्रूव हो गया अपने पास। अभिसारी है, जबकि अनुक्रम एक्सएन अभिसारी नहीं है। ठीक है, ये अपने को प्रूफ करना था, ये हो गई अपनी प्रूफ थ्योरम। ठीक है, अगले लेक्चर में अपन करेंगे बाल्जनो वाइस ट्राइस पर भी। ठीक है, थैंक यू।